एस्कॉर्ट है डीके को। गुरु की कसम दा बेड़ा पार गुरु आए थे हैदराबाद गुरु जग का उपकार गुरु बेड़ा हुआ गुरु ने मंत्र डाला बाण नवल बाण लगे बाण कलेगाल आना गुरु शासन गुरु की कसम दा बेड़ा पार गुरु आए थे हैदराबाद गुरु जग का उपकार गुरु बेड़ा हुआ गुरु ने मंत्र डाला नवल बाण लगे बाण कलेगाल में पे और मुटम कबीला है मिली जो कमा कहनम लोटो ईर्षा छोड़ो मान बढ़ाई तामा मान बढ़ाई तामा दीवाना तेरा
तुझे पाया सब कुछ है तुझे पाया बाबा तेरी नगरी तेरा बाबा तेरी नगरी दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी बाबा तेरा रोक दे। वाह जी वाह, क्या बात। निकाल देते हैं। अच्छा, मेरे उस्ताद की माता श्री यहाँ विराजमान है। मैं बुआ से इजाजत चाहूँगा। बुआ आपकी इजाजत किसी से मांगू मैं भला क्यों मांगू, किसी से मांगू मैं भला क्यों मांगू, किसी से मांगू मैं भला क्यों मांगू, गुरु नमन मेरी झोली में बिन मांगे सब डाल जिस पर भी खूब सारी भगवान की, जिस पर भी उसकी किस्मत का लिखा बदलता है।
पर जोरदार ताली बजाइए अपने लिए इतने नवल समाज के लोग यहाँ बैठे हैं शायद माला की मोती को बिगड़ने बड़ी नए आए सब नवल नवल लोग बड़े लोग जो हैं हमारे भले भले होते हैं मगर बात चल पर कैसी ऐसी विशेष शायद माला की मोती को बिगड़ने भाई 2 मिनट तो संदीप भाई जो है देखिए हमारी कौम का कहने नौजवान है संदीप भाई जो लाइसेंस करो पे जानी भाई संदीप संदीप भाई स्टेज से जानी भाई आए दो ये हमारी कौम का वो नौजवान है जिसकी जिंदगी सारी खाली जाए काम के लिए काम करता है मतलब किसी के सामने नहीं आता इसके लिए जोरदार ताली बजाएं जय राम की सेवा समाज की तरफ से हर जगह खिदमत में हाजिर रहते हैं इसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे कम है एक को छोटे के काबू नहीं जवाब है
गुरु आदेश दे कुछ लिखना है तो मुझसे जो हो सका मैं कोशिश की थोड़ी सी। तो शायद क्या करें, गुरु सुल्तान में बयान किसने गुरु अवतार बनाए थे अपने कितने नवल नवल यहाँ बैठे हैं सूरत तारे बिना बोले सारे नवल भगवान की। ये आज ये बात कहने की नौबत आ गई है क्योंकि मैंने कुछ लेटर्स देखे ग्रुपों में। आज हम बाप जी के लिए अपनी रिश्तेदारियां खराब करने के लिए तैयार हो गए। तो मैंने बहुत सोच समझने के बाद ये बात लिखी। देखिए शायर क्या कह रहे हैं, गुरु आदेश जो माने उस मुनाफिक को हमने क्या किया, गुरु के साथियों में गुरु को और हैदराबाद से जनाब राजमहल है लाला राम महाराज। देखिए क्या कमाल बात लिखी है, कैलाश राम लाला राम जावैया ने तो छोटा भाई सो भवानी नाथ जी, आप तो हम पे दया ही रखो, हम खड़े हुए तो आप भी खड़े हो गए, क्या बात है? थोड़ा सा आड़ा हो। अच्छा पंडित जी पूछना
आपको याद हो या नहीं हो, आज से 3 साल पहले आप अभी पंडित जी चरण साहब से महाराज ने मुझे बात करी थी, तो हम दोनों भाइयों का जवाब है
नाच का टुकड़ा समझते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा इस शेर को क्या कह रहे हैं। अरे हम तो प्यारे हैं और वजीरों में गिने जाते हैं, हम तो प्यारे हम तो प्यारे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, और गुरु नवाब के वजीरों में गिने जाते हैं। अरे हमें कांच का टुकड़ा समझने वालों, गुरु नवाब के दरबार में हीरो में गिने जाते हैं। क्या कह रहे हैं? ओ आज लखनऊ ने कर दिया कमाल रे, आज लखनऊ ने कर दिया कमाल रे। जरा ध्यान से सुनिएगा मामा, ये इन बातों को जो लिखी गई है इसको जरा ध्यान से सुने। मिठुरा मिठुरा लखन बड़े कमाल रे, मिठुरा लखन बड़े कमाल रे। ओ हमारा जिसने लगा बेमिसाल रे। जरा आओ बेटा, बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो सारा सिस्टम खराब हो रहा है और कोई बात नहीं है। वो सुन ओ गुरु नवाब के मेले में भंडारा गुरु नवल का है, आज तो आप अपनी झलक दिखा दो। ओ गुरु नवल के मेले में
लखन परिवार का ध्यान से सुने। हो ये चंदन धूप पे, ये चंदन धूप पे भोले का मंदिर बनाते गए। ये चंदन धूप पे भोले का मंदिर गुरु के चरण धूल गुरु मेरी प्रार्थना जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपको बात बताई थी, ये समझ में, ये समझ में कश्ती में जाते हैं। वो ये समझ में कश्ती में जाते हैं। लगाने की गर्मी में बोलूंगा नहीं, जरा ये नामा ध्यान से सुनिएगा। श्री नवल मंडल अच्छा कहती है, श्री नवल मंडल का, ओ श्री नवल मंडल का सबको ये कहना है। श्री नवल मंडल का सबको ये कहना है। गुरु नवल नारायण
जगह इनकी सेवा है। इस तरह हमारे मिठूराम महाराज ने जो वहाँ पर ये मंदिर बनाने में जो सहयोग किया है वो तो आप लोगों के सबके सामने है, कोई ढका छुपी बात नहीं है। इस तरह हमारी एक धन्नो बहन है सक्खर की, तो उन्होंने भी जो है उस मंदिर में अपनी जो है सेवा जो है अर्पण की है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आइंदा भी जो लगाएगा सेवा वहाँ पर अपनी सेवा करेगा तो उसका भी हम धन्यवाद ज़रूर अदा करेंगे। क्या तुम मेरी तरफ देखते हो तो तो आज आप लोग मिठूराम महाराज और लखन उनके परिवार की निवेदन पर इस विशाल भंडारे में पधारे हो, तो उनसे जितनी भी सेवा चाकरी बन पड़ रही है आपके चरणों में भेंट कर रहे हैं, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिएगा और गलती भूल चूक को क्षमा कीजिए। इससे पहले मिठूराम महाराज के बच्चे हैं, कुछ जो शिष्य होने यहाँ पर, तो कार्य शुरू कर आपकी इजाज़त हो सत्संग की तो पहले शिष्य हो जाएं, उसके बाद जो है सेवा का कार्य की जाए। और मिठूराम महाराज कुछ वचन बोलेंगे, कुछ आपके चरणों में अर्ज रखेंगे। ठीक, पहले सेवा पहले बोला है। किसको देनी है? किसको? चाय किसको? हाँ मैं बोलो सतगुरुदेव की जय। संतों, जितने भी संत आए हैं भगवान की दया से प्रभु के भंडारे में आए हैं और इस चरण सेवक से हाथ जोड़ के आपसे यहाँ से धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी आपने कदम रखे इस चरण सेवक के सर माथे पे धन्यवाद संतों। और देखिए संतों, थोड़ी सी बात करूँगा। गुरुजी के पास शिष्य आया, गुरुजी के पास शिष्य आया कि गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन कराओ। तो गुरुजी ने बोला वैसे होगा बेटा, कल नहा धोके कपड़े पहन के साफ आ जाना। तो शिष्य नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आ गया गुरुजी के पास कि गुरुजी मैं नहा धोकर साफ कपड़े पहन के आ गया, अब मुझे भगवान का दर्शन कराओ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा बेटा अवश्य होगा। गर्मियों के दिन थे, छठा महीना था, एक पोटला गाठड़ा बना के सर पे रख दिया। शिष्य को बोलो चलो भगवान का दर्शन कर ले। चलते गए 2-2.5 घंटे हो गए, शिष्य पसीने से भीग गया। अब भीग गया तो कहता है गुरुजी अभी भगवान का दर्शन कितना दूर है? तो गुरुजी ने बोला ओ पहाड़ियों के पीछे। अच्छा गुरुजी इसमें क्या है? तो बोले बेटा इसके अंदर 3 पत्थर है, चूल्हा बनाएंगे, थापिये और लकड़ियाँ, कुछ भोजन बनाएंगे। शिष्य भी किया पूरा। बोले गुरुजी वहाँ तो मोकड़े यानी बहुत, मैं ला दूंगा आपको। अच्छा तो फिर इसको फेंक दूँ? क्या घुमा के फेंका। जब वो पोटला फेंका तो हवा लगी तो क्या कहता है गुरुजी आनंद आ गया। तो कहा चलो वापिस। तो बोले भगवान का दर्शन के आनंद में ही तो भगवान है, ये आज आनंद लगा हुआ है, ये आनंद या स्वयं प्रभु का दर्शन है। क्या बात है, क्या बात है। बातें तो महाराज ने अभी करनी है, लेकिन पहले शिष्यों का काम है, तो ये बच्चों को ले आओ पहले, जिसको जो पद पा गए। अगर शुभ कर्म करते रहेंगे, शुभ कर्म करते रहेंगे, शुद्ध कर्म करते रहेंगे, एक ना एक दिन बाबू जी हमारी जरूर मोक्ष करेंगे। सखर में साधु बेला मंदिर तो आप सब गए हैं, तमाम की तमाम सेवा मिठूराम महाराज की वहाँ पर। और वहाँ पर एक सेवा नाम नहीं लूँगा तो फिर थोड़ा सा ज्यादती होगी साहब, हमारे गोपाल दास महाराज की, कि वो जो घर बना हुआ है, जो गुंबद बना हुआ है पीतल का, लगता है ऐसा जैसे सोने का, तो बाबा बनखंडी बाबा के दरबार पे भी इनकी जो वो सेवा है,
देख रहे हैं। और बाबूजी नवल साहब के मंदिर पे भी जो उन्होंने लगाया, इनकी सेवा है। इस तरह हमारे मिठू राम महाराज ने जो वहाँ पर ये मंदिर बनाने में जो सहयोग किया है वो तो आप लोगों के सबके सामने है, कोई ढका छुपी बात नहीं है। इस तरह हमारी एक धन्नो बहन है सक्खर की, तो उन्होंने भी जो है उस मंदिर में अपनी जो है सेवा जो है अर्पण की है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आइंदा भी जो लगाएगा सेवा वहाँ पर अपनी सेवा करेगा तो उसका भी हम धन्यवाद ज़रूर अदा करेंगे। तो आज आप लोग मिठू राम महाराज और लखन उनके परिवार की निवेदन पर इस विशाल भंडारे में पधारे हो, तो उनसे जितनी भी सेवा चाकरी बन पड़ रही है आपके चरणों में भेंट कर रहे हैं, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिएगा और गलती भूल चूक को क्षमा कीजिए। इससे पहले मिठू राम महाराज के बच्चे हैं, कुछ जो शिष्य होने यहाँ पर, तो कार्य शुरू कर आपकी इजाज़त हो सत्संग की, तो पहले शिष्य हो जाए, उसके बाद जो है सेवा का कार्य की जाए। और मिठू राम महाराज कुछ वचन बोलेंगे, कुछ आपके चरणों में अर्ज रखेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। संतों, जितने भी संत आए हैं भगवान की दया से प्रभु के भंडारे में आए हैं, और इस चरण सेवक से हाथ जोड़ के आपसे धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी आपने कदम रखे इस चरण सेवक के सर माथे पे, धन्यवाद संतों। अर्ज की है संतों, थोड़ी सी बात करूंगा। गुरुजी के पास शिष्य आया, गुरुजी के पास शिष्य आया कि गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन करो। तो गुरुजी ने बोला वैसे होगा बेटा, कल नहा धोके कपड़े पहन के साफ आ जाना। तो शिष्य नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आ गया गुरुजी के पास कि गुरुजी मैं नहा धोकर साफ कपड़े पहन के आ गया, अब मुझे भगवान का दर्शन कराओ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा बेटा अवश्य होगा। गर्मियों के दिन थे, छठा महीना था, एक पोटला गाठड़ा बना के सर पे रख दिया। शिष्य को बोलो चलो भगवान का दर्शन कर ले। चलते गए 2-2.5 घंटे हो गए, शिष्य पसीने से भीग गया। अब भीग गया तो कहता है गुरुजी अभी भगवान का दर्शन कितना दूर है? तो गुरुजी ने बोला ओ पहाड़ियों के पीछे। अच्छा गुरुजी इसमें क्या है? तो बोले बेटा इसके अंदर 3 पत्थर है, चूल्हा बनाएंगे, थापिये और लकड़ी है, कुछ भोजन बनाएंगे। शिष्य भी किया पूरा, बोले गुरुजी वहाँ तो मोकले यानी बहुत मैं ला दूंगा आपको। अच्छा तो फिर तो फेंक दूं? घुमा के फेंका। जब वो पोटला फेंका तो हवा लगी तो क्या कहता है गुरुजी आनंद आ गया। तो कहा चलो वापिस। तो बोले भगवान का दर्शन के आनंद में ही तो भगवान है, ये आज आनंद लगा हुआ है, ये आनंद क्या स्वयं प्रभु का दर्शन है। क्या बात है, क्या बात है। बातें तो महाराज ने अभी करनी है, लेकिन पहले शिष्यों का काम है, तो ये बच्चों को ले आओ पहले, जिसको जो ऐसी है कि चरणदास महाराज के भी शिष्य होंगे, लाला राम महाराज के शिष्य भी हैं, और कैलाश राम महाराज के भी जो है प्रधानमंत्री जी के जो है वो शिष्य बनेंगे। तो अब आप ये हारमोनियम वगैरह पीछे करके थोड़ा आसन लगवा दें, यहाँ मेहरबानी होगी। बंसी जी एक बार प्रधानमंत्री साहब नगरी में आया है, ख्याल ही नहीं कर रही है। उनकी नगरी में आया है, ख्याल ही नहीं कर रहे। बता गुजारा कर देंगे। नहीं सब अपनी अपनी ड्यूटियाँ करता रहे ना यार, ड्यूटियाँ कच्ची निभाओ कि अलग 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 अलग। हाँ
यार एक एक करने ताकि वीडियो अच्छी हो आप ऊपर बैठो। मोलाली में बिठाओ वो मोलाली घुमा के लाके दादा के पास आ जाओ उधर पे आयुष कुछ नहीं होगा उधर बैठना लगे जगह नहीं है। हाँ लड़की को भी कौन है विक्रम की लड़की ठीक है सब आई गया महाराज लोगों आप जल्दी जल्दी काम निपटा लो, फिर मैंने मिठू माँ से भी जो हाथ रखना है। मैंने भी थोड़ा कुछ नहीं होगा सत्संग की आज्ञा महाराज। ओम सोम सोम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान अखी अमर जर चेतन श्री श्री राम श्री बलवान काल तिलक ले गया भाई तिलक कहाँ है? तिलक महाराज ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। अब सदगुरुओं को बुला रहे शेषन बुलाता पुराण धरा सदगुरु से गुरु सुनाना गुरु को तुझे स्त्री हो लटे सब गुनाह को मिलता बंका सजन कसाई धना भगत कृपा गुरु पाए सांस सांस रट गुरु आए पारश्रम खोजी बाजिंदा गुरु पर सभा नरसिंह भक्त गुरु दया तीन दिन कृपा गुरु पाया कभी भक्त पाया प्रगट गुरु रामानंद पाया मोटा भक्त रवि दासा एकदम गुरु की आशा मेरा गुरु पाया रवि दासा को बता कर गुरु का आशा कितने संत वो मैं गुरु को पाया इतना पाए गुरु नाम का कॉलेज सांस सांस में गुरु संभालो बोला सुख नंद दावे गुरु जी न पाए पड़ गई भूल तजा गुरु पड़ा 84 माए गुरु इंद्र से मोटा होए पारगन पर न तो ऐसे गुरु की गुरु बड़ाई नवलरे गुरु चरना माए गुरु की स्तुति कर जो बारंबार नवदास मति श्री सदगुरु साचे से जनहार अति शेष पुराण संपूर्ण हुआ सदगुरु संतान शिनवल साहब ने कहा पूरे दोस्तों से अच्छा ये क्या है अकेला रहे पूरा सोबत करना तो अच्छा अच्छे लोगों का अच्छे लोगों का बुरे लोगों का
अच्छे बड़े महर्षि नवल भगवान की बोलो महर्षि नवल भगवान की जय। शिष्य का कार्य जो है संपूर्ण हुआ। तो फिर बात करिए तेरा नहीं सिद्धेश जग लेकर आओ, पानी पिलाओ ना बेटा, पानी लेकर आओ, जल्दी आओ, पानी चलाओ। शिष्य का कार्य संपूर्ण हुआ, तो अब सेवा का कार्य करते हैं। प्रधान महाराज पर एक हाथ सदगुरु दत्तात्रेय स्वामी गादी, दत्तात्रेय स्वामी गादी। हाँ? अरे भैया बैठे ना आप, संते यार, और तो आपके अलावा कौन संते है? नहीं आप भी घर के हैं, हमारे भी है, तो घर के वाले भूखे थोड़ी रहते हैं यार। नहीं तो भाई तो महाराज को दो यार, राजू महाराज को टॉप कर। नहीं महाराज जी गुरु पदवी पर हैं। 151 रुपये एक हाथ। महाराज पहले से लग ना। हाँ सही से। राजू राम महाराज सुपुत्र आचार्य पंडित गुरदास महाराज के जो सुपुत्र हैं राजू राम महाराज, अब उनकी जगह पर हैं, तो उनको जो है दत्तात्रेय गुरु घराने का मान दिया जा रहा है। अब आ जाए गोरखनाथ साहिब गादी, सदगुरु गोरखनाथ साहिब की गादी। भगवान दास भवानी नाथ जी बैठे हुए हैं, आ जाए इधर आ जाए। गुरु नानक साहिब गादी, अली महाराज। आप भाई आपस में डिसाइड कर लें, हमारे लिए दोनों बराबर समान है भाई। अली महाराज सदगुरु कबीर साहिब गादी, रोशन महाराज बैठे हुए हैं। रोशन राम महाराज घारो फिल्टर से पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कबीर साहब की गादी। अच्छा, अब सदगुरु महर्षि नवल साहिब गादी, तो हम लोगों ने तो किए हुए हैं शिष्य, तो हमारे पप्पूराम महाराज भी पधारे हैं और भायाराम महाराज भी हैं। अब दोनों में से दोनों दूर से आए हैं, जैसे आप बोले हुक्म करें। भाया महाराज को दे दो, पहले हमने उनको दी थी भाया महाराज। चलो एक ही बात है, उनका भी इशारा आपकी तरफ हो। अब मंदिरों का मान पहले देख लो, इसमें करते थे।
जोधपुर गुरु गादी की सेवा 251 रुपये। जोधपुर गुरु गादी की सेवा जो है प्रदीप को दे दो। किशोर जी आगे आओ उसको हाँ ना किशोर महाराज आप आए ना यार, आप किधर उधर बैठ गए? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे चाय के लिए बोला था। मैं इनको ले ये हाल नहीं जो हाँ ना, हाँ आप इनको आगे देते रहे। नहीं हाल नहीं हाँ, तो गुरुजनों को मान करने से पहले मंदिर कुछ है जो मिठू भाई बोल रहे हैं तो उनको। रामापीर मंदिर 151 रुपये, छोटा गेट। शनिदेव महाराज का मंदिर जो है अपने भगवान भवानीनाथ के घर के सामने, और भवानीनाथ के जो है और सुखुराम में बैठे हुए यहाँ पर, वो उनके सेवक हैं। हरदास महाराज भी हैं, हरदास महाराज को दे दो। कुक्कू भी आया हुआ है तो आप भी दे दो। घर में से कोई भी एक ही बात है। सखर साधु बेला नवर मंदिर, सखर साधु बेला नवर मंदिर का भी जो है 151 पैसे मान है, ये भी उनके बाद जमा करा दें फिर दे देंगे। अब महाराज गुरुजनों का महाराजों का मानना राम द्वारा का नाम शब्द पे मुंह पे जब आता है, जिबिया पर जब आता है तो इसे पूरी जिबिया मिठास में घुल जाए, मीठी मीठी हो जाए। राम द्वारा, जहाँ बाबूजी 7 दफा बाबूजी के चरण वहाँ पर पड़े। धन्य वो परिवार, धन्य वो खानदान। लालाराम महाराज ये सेवा स्वीकार करें राम द्वारा की 151। अब महाराजों का मान जो गुरुजन है, हाँ तो वहां से शुरू कर दें, ऐसे आ जाएं। महाराजों की सेवा होने से 1-2 मिनट रुक जाए। मिठूराम कुछ महाराज बोल रहे हैं। संतो अर्ज ऐसी है कि थोड़ा सा आगे पीछे भी अगर महाराजों की सेवा हो जाए तो महाराज कोई अंतक नहीं करना। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं पैरों की तकलीफ से ऊपर होके बैठता हूँ महाराज, तो हाथ जोड़ के अरदास है कि मुझे माफ करना संतो। अर्ज ऐसी है कि हमारे राम द्वारा में स्वयं प्रभु नवल साहिब जी अपने कदमों से आकर वहाँ विराजमान भी हुए, तकरीबन 6-7 दफा आए हैं। तो धन्यवाद है उनके राम द्वारा से नाम से आज सेवक लाला राम हमारे महाराज विराजमान है और ये सेवा करते हैं। इनके कदम हमारे द्वार भी पड़े, इस कुटिया को पवित्र किया संत के सर माथे पे। तो चरण सेवक से अरदास है कि संतो ये जो ताजपोशी है इसका कोई बात नहीं है। अर्थ ये है कि अगर कोई तकरीर करता है तो ताली बजाने वाला नहीं हो तो तकरीर का आनंद नहीं आता। इसलिए कि इनके यहाँ द्वार प्रभु स्वयं आए तो ये संत हमारे भी यहाँ द्वार है। तो सबसे पहले हम ये ताजपोशी जो कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं कि संत इनके द्वारे आए। तो आज ये ताजपोशी करी जा रही है इन संतों को। तो मैं हमारे महाराज तो मान रहे, तो ये भी महाराज ही है ना, महाराज है। बाद में आप प्रेम सेवा है, आप पहले सत्संग की मर्यादा हो जाए। सत्संग की मर्यादा है, ताजपोशी भी है लेकिन पहले सत्संग की मर्यादा, उसके बाद सारी प्रेम सेवा बाद में। ठीक है, सत्संग की मर्यादा के अनुसार जो महाराजों का मान, पूरा महाराज हमारे स्टील व्हील, हाँ 101 है, 101 और एक शाल है
पूरी नहीं खोबा ऐसी अरे नहीं किशोर जी आप भी किशोर जी आप जरा हाँ शंकर जी अब आप पकड़ हाँ अच्छा जी, अब जो है महाराजों का मान हो रहा है हमारे मिट्ठू राम जी लखन की तरफ से, और चरणदास महाराज पप्पू जी महाराज का मान हुआ है, कल्ली महाराज और अब कल्ली महाराज का मान हो रहा है। एक शाल है, एक हार फूल माला है और 101 रुपया, 101 रुपया रोशन महाराज, रोशन महाराज अपना किशोर भाई पहले मिट्ठू राम जी महाराज की जो है ना पदवी पे हमारे चरणदास जी महाराज गुरुजन है, रामचरण जी महाराज, उनके बाद रोशन राम महाराज, दुख जाजो सुख आजो बसो विश्व बीज हार जो ना बढ़ जो नौला जी रियासी तुम्हें और क्या जो दिल के सिवा। अच्छा अभी नवल दीवानों को देखते हैं वो क्या कहते हैं। बोलिए सतगुरु मारुषि नवल साहेब की। अच्छा हमारे भाया महाराज का मान हो रहा है 101 रुपया। भाई थोड़ी सी जगह देना भैया। हमारे राजू राम महाराज, राजू राम महाराज का 101 रुपए से मान, महाराजों का मान है ये। जैसे दो महाराज ऊपर खड़े हैं किशोर भाई, ये दो महाराज खड़े हैं। अच्छा हमारे शंकर प्रेमी शंकर प्रेमी राम महाराज भी हैं हमारे, ये भी 101 और एक हाँ हेलो चंद्रदास महाराज नीचे, राजूराम महाराज हमारे चरणदास जी महाराज, इनका भी 101 रुपए से मान और एक शाल। लालाराम महाराज, बंसी कंवल जी, अरदास महाराज, अरे तो अली महाराज को छोड़ गए आप लोग यार। अरे अली महाराज को अली जा रहे हैं हाँ अली महाराज, महाराज हम माफी चाहते हैं संत आपकी तरफ से होकर यहाँ आ गए। आप अरदास महाराज को किशोर जी, हाँ, और राजेश जी आप अली महाराज को देकर आ जाए। इधर किशोर जी देख रहे हैं, आप अली महाराज को दे। ले लो मामा अभी जो मान हो रहे हैं ना वो महाराजा को मान हो रहे हैं। हमारे बंसीलाल जी अटवाल पंडित भी हैं, महाराज भी हैं, तो बंसीलाल जी अटवाल महाराज का मान हुआ है अभी 101 रुपए। अली महाराज का मान हो गया। अब अरदास महाराज का पहले कर दो आप। गीता पाठ की है उन्होंने। भाई कली महाराज हो गया, सब हो गया। कली महाराज 1100 रुपए दें आप। 1100 रुपए। अरे हाँ प्रधान साहब का, प्रधान साहब 1 रुपए। 101 रुपया गुरु सुनील राम महाराज के आदेश
का पालन करते हुए हमारे इस वक्त प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, कैलाश कंडारा जी का एक शाल। अच्छा जी, आकम जी, आई एम वेरी सॉरी, लेट प्लीज वेरी मच, थैंक यू, यू कैन, आई एम डिस्टर्ब फ्रॉम टू माइक। तो ये 101 रुपए से हमारे महाराज हाकिम जी भी आए हुए, इनका भी मान है, महाराज हैं ये। और हमारे यहाँ पर ये पांचाराम महाराज का नाम सिंध के अंदर, हम नहीं थे तो पांचाराम महाराज थे। क्या बात है उनकी, शिवजी महाराज की क्या बात है। उन्हीं के आदेशों के मुताबिक, उन्हीं के नक्शो कदम पर चलकर हम आगे बढ़े हैं। उनके गुरु, पांचाराम महाराज के गुरु कृष्णाराम महाराज, जो कि स्वयं जो है कृष्णाराम महाराज बाबू जी के शिष्य थे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि उनके घराने में से किसी ने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठी, और फिर चलते गए, लेकिन आज देवरनाम महाराज, देवरनाम जी ये जो है उनके घराने से है, तो हम कृष्णाराम महाराज का इनको कृष्णाराम महाराज का मान इनको दे रहे हैं। अभी आप ये नहीं समझा कि वो कृष्णाराम महाराज का। अब जो है कुछ प्रेम सेवा है, हाँ वही कह दिया। पंडित का 1100 रुपये और एक जोड़ा पंडित। आज जो है हरदास महाराज अपने, उन्होंने जो आज गीता पाठ हवन वगैरह जो किया है और घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना की है, तो मिठूराम जी से जो बन पड़ा है वो जो है सेवा उनकी कर रहे हैं। 111 रुपये और उनको शाल वगैरह दे चुके हैं। 1100 रुपये, हाँ आप दें। ठीक है, अब महाराज पहले मेहनतों की कर लें या फिर प्रेम सेवा बाद में करें? अच्छा ठीक है, आप मेहनत निपटाएं। अब ये जो महाराज गीता पाठ वगैरह हवन जब हुआ था, तो वहाँ पर मिठूराम जी के गुरु का मान, मिठूराम जी की जो धर्मपत्नी है उसके गुरु का मान, और मिठूराम जी के माता पिता की संतो अर्ज ऐसी है कि मेरे गुरु हमारे बाप जी बद्रीराम है, और बद्रीराम बाप जी की हमारे ये एक जोड़ा और 51 रुपये हमारे बद्रीराम गुरु जी की सेवा है। तो ये हमारे चरणदास महाराज, चरणदास जी, मिठू जी चरणदास जेठिया विराजमान है, तो ये सेवा उनको दो। आप भी 51 रुपये। दूसरा, हमारी धर्मपत्नी यानी कि मेरी जोड़िया, उनका गुरु हमारे लादूराम महाराज, उनकी ये सेवा। तो ये कोई भी संत है, एक जोड़ा 51 रुपये उनको वहाँ तक पहुँचा देना। लादूराम महाराज नहीं। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि मेरे पिताजी की सेवा, हमारे पिताजी धर्मूराम लखन, ये उनकी सेवा है। तो असल में देखा जाता है कि भांजे को दी जाती है। तो हमारे बीच में प्रेम शंकर प्रेमी बैठे हैं, ये भी मेरे भाणाज हैं। तो बाबा ये एक जोड़ा और 51 रुपये मेरे पिताजी की सेवा मेरे भाणाज को दे दीजिए। डीके अंकल
अंकल अब अगर नाराज न हो तो ये ताजपोशी से पहले मेरे कुछ ऐसे भी गुरु हैं। मेरे सबद गुरु तो हमारे बाप जी पतिराम थे, शिक्षा गुरु भी थे। इधर आज ये कुटिया बनी हुई है गरीब की, तो कुछ शिक्षा गुरु भी थे। तो हमारे शिक्षा गुरु हनुमान जी अठवाल, आप यकीन करो इस कुटिया में उनकी बड़ी सेवा है और मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारे साथ के धर्म भाई थे, मेरे मामा ससुर थे, तो उनकी भी सेवा है। तो एक अजरक और 100 रुपए से मेरे शिक्षा गुरु थे। तो हमारे बीच में बैठे उनके भतीजे बंसीराम अठवाल, तो ये बंसीराम अठवाल को दे। डीके अंकल बैठ जाओ ना थोड़ा सा। किशोर अंकल बैठो। किशोर अंकल। दूसरा मेरे शिक्षा गुरु हमारे प्रधानमंत्री कालिदास जय खंडारा, आप यकीन करें ये नक्शे नुकसान सब उनकी हाथों का है, तो भूला नहीं जाता। तो कहने का अर्थ है कि एक अजरक और 51 रुपए से कंडारा परिवार में हमारे बड़े जो बैठे हैं इस वक्त संत बैठे हैं जीवन राम कंडारा, तो ये माल कालिदास प्रधानमंत्री का इनको दिया जाए। दूसरा अब एक और रह गए संतों, हमारे ज्ञान गुरु देखा जाए, हमारे ज्ञान गुरु थे पंडित गुरदास। इस कुटिया में बैठकर बड़े ज्ञान प्रचार करते थे और उनसे ही सीख के बोलना सीखते थे हम। तो हम पंडित गुरदास हम तो बाबा कहते थे, उनका भी माल 51 रुपए और एक अजरक से, तो उनके बेटे राजू बैठे हुए ये माल उनका। ये मेरे हाथ का इख्तियार। अब आई बात दूसरा आज ऐसी है कि कहने का अर्थ ये है कि यहाँ कुछ ऐसे भी शख्स है, ये रामदेव जी का मंदिर है। इस रामदेव जी मंदिर के अंदर आप यकीन करें आज से 50 साल पीछे जाए तो सही है, हमारे सोनजी जी महाराज पूनम के दिन चूरमा बाजी बनाते थे, ये सेवक दाल पकाता था। और आज यहाँ यकीन करें मैंने 35 जगह पकाई इस चरण सेवक ने चूरमा बाटी। क्या है कि उनकी सेवा थी। आज रामदेव जी मंदिर के अंदर भंडारे की जनकार लगी रहती। उनका एक काम ग्वादर में जाओ तो रामदेव जी बाबा मंदिर स्थापना करी थी सोनजी जी महाराज। तो मैं कहते हैं आंखों से तो ओतल है, मन से ओतल नहीं है। तो मैं ये सोनजी जी महाराज का माल एक पगड़ी, एक अजरक और 101 रुपए से, तो उनके बेटे खट्टाले बता ये तो भाई पूना आए नहीं। बाबा मैं कहूँगा हमारे नहीं शंकर भाई ये मेरे भांजे बाबा इधर आओ, ये पगड़ी बांधो, अजर पहना, पगड़ी बांधो, ये पहले पगड़ी संतो अगर मेरे शब्दों में कोई गलती तो अजर बांधो। ये बाबा एक अजरक और एक पगड़ी, ये सोनी जी महाराज के है बाबा, और यही सोनी जी महाराज खटाले बजाते थे। सही बनाया है, वही तो नहीं ऐसे ही घरे जाए जो। धन्यवाद। ये सोनी जी महाराज का मान है बाबा। अब तो महाराज ऐसे कि कपड़ा बुने पाकिस्तान में और मोर लगे जापान की।
यहाँ जापान की मार से सीखा हूँ भाई। ताला बोलो कलर पकड़ लेते। अरे क्या धन्यवाद। वाह अल्लाह के हाथ से। भाई हमको दे दिया, उसे दे दिया। खुश रखे माता रानी, हर खुशियों से माला मार के आपको परिवार ने सब पे छितर छाया में रखे। रामा पीर के आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहे। लाला राम जी, एक बात कहता चलूंगा कि जो लोग किसी का मान सम्मान करते हैं ना, तो भगवान उनका मान सम्मान बढ़ाता है। अच्छा, अब आती है महाराज बात, ये जो ताजपोशी है, ये जो ताजपोशी है संतो, ये कोई ऐसी बात नहीं है कहने का। पहले मैंने कुछ शब्द कह दिए तो इनकी वहाँ से धन्यवाद। ये ताजपोशी जो दी जा रही है, पहनाई जा रही है लाला राम को, तो ये क्या है, ये कि बाप जी यहाँ आए थे और हम भी कहेंगे बाप जी आए थे और इनको ताजपोशी करी, इनके द्वार आए थे, तो धन्यवाद। तो लाला महाराज से एक पागड़ी बांधो और ये पागड़ी भाई काम बाद में। अच्छा ठीक ये भगवान दास बाबा, ये भगवान दास भाई हमारे हाँ सॉरी भाई, ये क्या कहते हैं घर की बाबा मुर्गी दाल बराबर, तो हम तो उड़ जाते हैं। तो भाई भगवान दास भिखाराम गारू, एक मिनट, भिखाराम गारू के परिवार में सबसे बड़े ज्ञानी प्रचारी और 7 भाइयों के बड़े भाई है और घर को लेके चल रहे। इसने 150 की आबादी को, बच्चों को लेके चल रहे। धन्यवाद है ये भिखाजी राम का, जो मान है समान और उनका नाम रोशन करके बैठे हैं। कई बेटे ऐसे होते जो बाप का नाम रोशन, इन सब बच्चों ने बाप का नाम रोशन किया हो, तो धन्यवाद भगवान दास में 51 रुपए और अदरक से इनका मान मैंने तो बात नहीं किया। अच्छा अब आते अच्छा जी, जब तक ये तैयारी करें मान सम्मान की, ऋषि महर्षि भजन मंडल मंच पर आ गई है। गोपाल महाराज क्या प्रोग्राम करना चाह रहे हैं? भजन करने उसको चलो प्रभु। भाई थोड़ी सी जगह दो ना तुम। की आज्ञा हो। और भी ये बंडल नहीं लाला राम जी, एक बात कहता चलूंगा कि जो लोग किसी का मान सम्मान करते हैं ना, तो भगवान उनका मान सम्मान बढ़ाता है। कहने का पहले मैंने कुछ शब्द कह दिए तो इनकी वहाँ से धन्यवाद। ये ताजपोशी जो दी जा रही है, पहनाई जा रही है लाला राम को, तो ये क्या है, ये कि बाप जी आए थे और हम भी कहेंगे बाप जी आए थे और इनको ताजपोशी करी, इनके द्वार आए थे, तो धन्यवाद। तो भाई भगवान दास भिखाराम गारू, एक मिनट, भिखाराम गारू के परिवार में सबसे बड़े ज्ञानी प्रचारी और 7 भाइयों के बड़े भाई है और घर को लेके चल रहे। इसने 150 की आबादी को, बच्चों को लेके चल रहे। धन्यवाद है ये भिखाजी राम का, जो मान है समान और उनका नाम रोशन करके बैठे हैं।
कई बेटे ऐसे होते जो बाप का नाम रोशन, इन सब बच्चों ने बाप का नाम रोशन किया हो। तो धन्यवाद भगवान दास 51 रुपये और अदरक से उनका मान मैंने तो बात नहीं किया। अच्छा अब आते वाइट कर महाराज जी मेरे साथ हैदराबाद से मेरी सत्संग आई भी है, तो मैं विनती करूंगा हमारे बुद्धन राम महाराज से तो मंच पर मेरे साथ आए। सबसे पहले जो बात करना चाहूंगा मैं, किसी अंग्रेज का एक कॉल है कि सिस्टर्स आर हाफ ऑफ द हार्ट, कि बहनें जो होती हैं वो दिल का आधा हिस्सा होती हैं, इतना प्रेम करती हैं अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से। तो मैं बड़ी सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री कैलाश कंडारा साहब से दिल की गहराइयों से मैं अफसोस करता हूँ जो उनकी छोटी बहन का देहांत हुआ है। तो बड़ा दुख है और बहुत अफसोस है, और भगवान से बाप जी नवल साहब के श्री चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और कंडारा परिवार और तनाल परिवार दोनों को सहन शक्ति दे परमात्मा इस दुख को बर्दाश्त करने की। मिठूराम जी लखन, आपको बहुत बहुत बधाई महाराज, जो आपने सतगुरु महर्षि नवल भगवान का यह विशाल भंडारा यहाँ पर आयोजन किया। मीराबाई का कौल है कि भाग भरा जाकर संत आवे, तो आज बड़े आपके भाग हैं कि आज इतने बड़ी तादाद में और पूरे सिंध से यहाँ पर संत महंत आपके द्वार यहाँ पर आए हैं, और आपने जिस तरीके से यहाँ पर सेवा की है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रेम से आपने हमको यहाँ पर बुलाया, हमने कोई यहाँ पर ऐसा नहीं किया कि अगर हमने सत्संग यहाँ पे किए तो हमने अपना कल्याण किया है, और उसका आपने मौका दिया हमें अपना कल्याण करने के लिए। मिठू राम जी ने जो जिक्र किया यहाँ पर राम द्वारे का, तो सतगुरु महर्षि नवल भगवान सन 1878 में राम द्वारे आए, और मेरे दादा कुंदराम चावरिया, आपने एक बड़ी पुरानी तस्वीर अक्सर हमारे प्रधान साहब शेयर करते हैं उसको मोबाइलों पर, कि आपने देखा होगा कि एक संत जो है बाप जी नवल साहब के चरण पकड़कर बैठे हुए हैं, तो वो मेरे दादा कुंदराम चावरिया। तो हमारी तो बुनियाद में ही बाप जी नवल साहब के चरण पकड़े हैं, तो ये चरण पकड़े, ये कभी चरण हम छोड़ नहीं सकते बाप जी नवल साहब के। जब तक नवल साहब की पीढ़ी चलती रहेगी और जब तक हमारी पीढ़ियां चलती रहेंगी, इसी तरह नवल साहब के चरण पकड़ के बैठे रहेंगे महाराज। और अपने गादीपति, हमारे वर्तमान गादीपति जब भी जो भी होंगे, उनके आदेश हमारे लिए महान होंगे, उनके हमेशा उनके आदेशों का सम्मान किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिठूराम जी को कि आज यहाँ पर जो ये ताजपोशी की शक्ल में जो हमें हमारी इज्जत अफजाई की जा रही है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका शुक्रिया महाराज, धन्यवाद। किशोर जी, आज से 3 साल पहले मैंने शपथ लिखे थे, और आज लाला राम जी ने शपथ, ये हमारे तरफ से सेवा है पगड़ी की, और दुसाला और दुसाला और ताज और एक हार और 101 रुपये से भाई।
भाई जरा राजे आपके माइक रवि भाई जरा बोलो माइक। अरे रवि भाई थोड़ा सा रवि भाई माइक दे दो दे दो अरे बोलो दे दो आपका माइक दो माइक बोल दिया ना अरे ले लो यार ताजपोशी हो जाए जगह बना के अब आप लोग थोड़ा माइक छोड़ो ऊपर माइक आउट हो गया अभी आप लोग थोड़ा नीचे बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। महर्षि कृष्ण भगवान की जय जय। सबसे पहले आदरणीय रवि हाथ से करना महाराज का सबके से करो महाराज से प्रधान साहब के से करो। सबसे पहले आदरणीय संत महंत गुरुजन आचार्य जन जो यहाँ विराजमान हैं उनके सबके श्री चरणों में मेरा नमस्कार। मैं रविदास सोदा महर्षि नवल सेवा समाज का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ हमारे मिठूराम महाराज लखन को जिन्होंने महर्षि गुरु नवल भगवान का ये भव्य भंडारा करके ये यहाँ पर आज जो महर्षि गुरु नवल भगवान का विशाल भंडारा हुआ है जिसमें हमने महर्षि गुरु नवल भगवान का भजनों का रसपान किया। सत्संग बड़े भाग से मिलती है जब संतों की सेवा होती है। जब आपकी सरगुण रूप धारण कर यहाँ 36 जातियां थी लेकिन बाप जी ने हम पर इतना उपकार किया कि हमारी जाति में बाप जी पधारे। इससे बड़ा उपकार कुछ नहीं हो सकता कि बाप जी ने हमारी जाति में आके हमें सत्संग दी, संतों का भाव दिया और संतों की सेवा से ही आदमी संत बनता है, फिर बड़ी पदवी को पाता है। जिस तरीके से आज श्रीमान आदरणीय लाला राम महाराज की ताजपोशी की गई, चरणदास महाराज की ताजपोशी की गई और हमारे वर्तमान गुरुगादीपति सुनील राम महाराज के आदेश पर जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया हमारे कैलाश कालिदास खंडारा साहब को उनकी ताजपोशी करी गई। तो मैं यही कहूँगा कि बाप जी का जो आदेश है, बाप जी का आदेश जब बाप जी 82-83 में यहाँ पर पधारे और बाप जी ने जब 5वीं संप्रदा का बाप जी ने पापची गादी का कहा, संप्रदा का कहा, तो उस मर्यादा को भी हम निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। तो बाप जी का जो आदेश हो वहाँ पर वो हमारे सर माथे पर होना चाहिए क्योंकि हमारे बाप जी की जो है चेतन गादी है। हमारे धर्म बनता है हमारा, जैसे हम अपने माता पिताओं की आज्ञा का पालन करते हैं इसी तरीके से हमें अपने गुरुगादीपति का भी उनकी जो आदेश है उनका पालन करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज सत्संगत में जिन्होंने सत्संगत के अंदर जो लोग अपनी गुरुगादी का आदेश नहीं मानते, उनका आदेश का पालन नहीं करते, तो वो काहे के गुरुमुखी हैं। गुरुमुखी लोग वो होते हैं जो अपने माता पिताओं के आदर करते हैं, अपने माता पिताओं का कहना मानते हैं और अपने गुरु का आदेश मानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे मन पतियारो आयो युगन युगन रखपाल। बाप जी ने कहा है सरल तरीके से कि मेरे मन पतियारो आयो युगन युगन रखपाल। नीचा कुल में नवलो जी बोला भी भगता की टेक राखी दयाल। जिन भक्तों की जो लोग जो महात्मा संत गुरुजन शिष्य हैं जो बाप जी के आदेश को मान रहे हैं उनकी सहायता भगवान करेंगे, वो परमात्मा करेंगे। तो परमात्मा जब अपनी कृपा बनाते हैं और जब गुरु की कृपा होती है तो जब भी सरों पे ताज सजते हैं। तो आज जो सरों पर ताज सजे हैं ये हमारे गुरु की, हमारे भगवान की, बाप जी की कृपा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा तमाम संतों से, तमाम विद्वानों से, गुरुजनों से, प्रेमी जनों से कि जब पांच विकार मनुष्य में से खत्म होते हैं तो वो संत बनता है। कुछ लोगों को
70-80 साल सत्संगत करते करते गुजर जाती है, लेकिन वो सत्संग से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसा भी हुआ है कि 7-8 साल की आयु के अंदर ध्रुव भगत ने भगवान को जो है अपने सन्मुख सामने अपने सन्मुख कर लिया। भगत प्रहलाद की भगवान ने लाज काज रखी, तो भगवान सेवा को देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा कुछ शब्द कहूंगा उनके लिए। कहते हैं कि मान बढ़ाई बेर चल, जिन संतों में ये लक्षण होते हैं वो कभी संत नहीं होते। कि मान बढ़ाई बेर चल, निंदा और अहंकार। निंदा अहंकार ये उस दुष्ट प्राणी का लक्षण होता है जो संत नहीं होता। कि मान बढ़ाई बेर चल, निंदा और अहंकार, ये तन जिन लक्षण बचे वो संत मुंड गवार, वचन मीठा नहीं बोले। अच्छा जी, प्रथम तो मैं एक संदेश है जो हमारे वर्तमान गादीपति श्री राम जी महाराज ने मिठू जी के लिए दिया है। अभी आपने देखा थोड़ी देर वो मेरे साथ ही थे बाबूजी, तो उन्होंने आज के इस विशाल सत्संग भंडारे को कामयाबी पर हमारे मिठू राम जी, लखन राम जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की है। वो इस वक्त एक संगत में मौजूद है, उनके पास समय नहीं है, वरना वो जरूर अभी 2 मिनट के लिए बात जरूर करते, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ से आप बोलिएगा। तो भाई श्री राम जी महाराज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो आज की इस आलीशान भंडारा करने पर। और साथ ही साथ हमें उन लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि जो लोग हमको ऐसे अवसर प्रदान करते हैं। आज का ये अवसर हमारे मिठू राम जी महाराज ने लगाया, हमें इस सत्संग का लाभ दिया। और मिठू राम जी महाराज की तो जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। कई साधु मेला के हवाले से और भी बहुत काम के हवाले से तो आल पाकिस्तान महर्षि नवल समाज सत्संग पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पेश करती है। और साथ ही साथ एक छोटा सा बेटा है, एक शील्ड है, एक पगड़ी है, एक अजरक है, वो आल पाकिस्तान महर्षि नवल समाज सत्संग की ओर से। तो मैं विनती करूंगा हमारे चरणदास जी, स्योता साहब, हमारे बंसीलाल जी हटवाल, आप आए और ये बेटा जो है पाकिस्तान सरकार आ गए। इनके बाद जो है जो हमारे सत्संग को शोभा को बढ़ाती है भजन मंडलें, वो भी यहाँ पर विराजमान है, उनका भी सम्मान है। भाई इसके थोड़ी देर के बाद उनका भी सम्मान किया जाएगा। जरा और ये पगड़ी जो है आल पाकिस्तान महर्षि नवल समाज सत्संग की ओर से हमारे मिठू राम जी लखन को मिलता है। उसका कारण ये है कि इनकी सेवा बहुत है। और आज जिस तरीके से इन्होंने अपने द्वार पर इतने अनगिनत संतों को बुलवाया है, और हम जैसे भी पापी अपराधियों को जो है साधुओं के दर्शन करवाकर हमें भी पवित्र किया, तो इसके लिए आल पाकिस्तान महर्षि नवल समाज सत्संग की तरफ से आपको एक शील्ड है, एक पगड़ी है और एक अजरक भी है भाई। और इसी तरीके से देखें, थोड़ी सी सुनने वाली बात है कि हमारे बच्चे तरक्की क्यों नहीं कर रहे। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है कि हम खुद अपने बच्चों को जो है उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। हमारा बच्चा अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी कौम का फर्ज बनता है कि उस बच्चे की हौसला अफजाई करें। तो आल पाकिस्तान महर्षि नवल समाज सत्संग की तरफ से हमारे अशोक सरपटा साहब, जो कि सच टीवी में क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से जो है उन्होंने ज्वाइन किया, और मैं तो चाहूंगा कि अशोक सरपटा साहब जो है मेहनत करें, काविश करें और भी जिद्दोजहद करें तो ये और आगे जाएं। और मैं अपने भाइयों से, अपनी कौम से विनती करता हूं कि अपने बच्चों की हौसला अफजाई जरूर किया करें। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अशोक भाई के लिए ताली बजाएं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसे अवसर प्रदान होते हैं आज ये। और ये जो शील्ड है आल पाकिस्तान महर्षि नवल समाज सत्संग की ओर से जो है, ये हमारे
अशोक भाई सरपट्टा साहब जी को। तस्वीर लो तस्वीर लो तस्वीर लो। सच टीवी के ग्राउंड रिपोर्टर अभी मुंतखब हुए हमारे अशोक सरपट्टा साहब, बहुत बहुत बधाई हो। और नवल समाज की ओर से ये एक शील्ड और ये आपको एक अजरक जो है पेश की जाती है। और मिठू राम महाराज की तरफ से नाम लिखा हुआ है, इस पर बात करते तो हम, लेकिन अभी से करते हैं। तो मिठू राम महाराज की तरफ से भी जो है एक अजरक और 101 रुपये जो है इनकी हौसला अफजाई के लिए इनकी जो है भेंट की जाती है महाराज। चलो भाई, अब यहाँ पर हमारी कुछ भजन मंडली भी आई हुई है। श्रीमान कालीदास जी जकंडारा, वो जो है हमारे मिठू राम जी महाराज के जो है बड़े साले लगते थे, तो उनकी तरफ से मिठू राम जी महाराज को एक जोड़ा है, एक पगड़ी है, और इसी तरीके से उनकी जो जोड़ाइत है उनके लिए भी एक जोड़ा है हमारे प्रधानमंत्री कालीदास जी जकंडारा की तरफ से। दो तुम करीब चले जा। अच्छा जी, प्रेम से भाव से सेवा करने पर जो है राजूराम महाराज पिताश्री आचार्य गुरदास जी महाराज की तरफ से मिठू राम जी का महाराज एक अजरक और एक सिंधी टोपी से जो है उनका मान किया जा रहा है। और ये बंसी भाई अटवाल से मैं विनती करता हूँ कि वो अपने हाथ से जो है ये हमारे मिठू राम जी महाराज का जो है वो मान करें, जो कि राजूराम महाराज पिता श्री आचार्य गुरदास जी महाराज की ओर से किया जा रहा है। यानी उनके बिहार पे जो है बंसी भाई पंडित जी गुरदास जी महाराज की तरफ से दूसरी का ये है ना टोपी चंदा जी महाराज आ जाएगी। तो ये राजूराम महाराज की तरफ से जैसा राम जी लखन का मान किया जा रहा है। बोलो सतगुरु देव की जय। राजू भाई साथ खड़े रहे। बाबा माइक छोड़ दो यार। आज तो मौका मिल हमारे अशोक भाई ये हर काम में हमारे मोहल्ले में कोई भी ऊपर कोई भी ऐसा दुख या सुख का काम हो तो ये अगवान रहते हैं बच्चा। अभी भी ये जितनी सिक्योरिटी वगैरह थाना भाग दौड़ जितनी ये अशोक ने, भगवान धन्यवाद हमारे घनश्याम जी सरपट्टा उनके पुत्र ये अशोक भाई, भगवान इनकी हयाती रखे और ये हमारे बच्चों का भी काम करे। तो वो 100 रुपये नहीं 501 रुपये से और अधिक से अभी हमारे बीच में शिकारपुर से हमारे प्रेम सेवक आए हुए हैं। चंदर भाई चंदर महाराज जो कि शिकारपुर ऊपर एकदम डाउन एंगल जा रही है, रख ऊपर यार, यो रख तो डाउन कर नीचे का तो। चंदर भाई ये बैठे हैं शिकारपुर से पधारे हैं। आओ चंदर भाई आओ। बना एडू से स्टार्ट कर। मित्तू भाई ये घर में लाए और दूसरी धन्नो भाई वो भी विराजमान दोनों का 500 रुपये और एक हाथ से